रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के किसी शिफ्ट में 2 ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो उस शिफ्ट के सारे ही कैंडिडेट्स के लिए इग्नोर कर दिए गए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों भाई इग्नोर किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस। एक तो ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सा समस्थानिक कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो जो एनसीईआरटी क्लास 9th के अंदर चैप्टर है परमाणु की संरचना, वहाँ साफ तौर पर मेंशन है कि कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। फिर पता नहीं क्यों ही इस क्वेश्चन को जो है इग्नोर किया गया है। जिस भी स्टूडेंट का ये जो पेपर है, देखो उन्होंने सही आंसर दिया था ऑप्शन डी, है ना? कोबाल्ट का समस्थानिक। तो मेरा एक अनुमान ये है कि हो सकता है आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग जो है, जो थायराइड ग्रंथि है, उसके कैंसर के इलाज में किया जा रहा हो। इस हिसाब से सी और डी में दोनों जो है सेम ऑप्शन है कैंसर के उपचार को लेकर के, इस कारण से हो सकता है। लेकिन जब एनसीईआरटी में साफ तौर पर मेंशन है कि जो जनरली कैंसर का जो उपचार है उसके लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, फिर पता नहीं क्यों ही इग्नोर किया गया है। एक दूसरा सवाल ये है, मीथेन की क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन-सा प्रतिबंध आवश्यक है? यानी कि क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश है, ऊष्मा है, अम्लीय माध्यम है, विद्युत धारा है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है बिल्कुल सही आंसर होता और स्टूडेंट ने सही आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन इस सवाल को भी इस शिफ्ट के सारे कैंडिडेट्स के लिए इग्नोर कर दिए गए हैं, है ना? और यहाँ मेरा अनुमान ये कहता है कि हो सकता है कि ऊष्मा को लेकर के इग्नोर किया गया हो, क्योंकि ऊष्मा के कारण भी ये रिएक्शन जो है वो हो सकती है। लेकिन सनलाइट जब दिया गया है, तो हमें जो है एमसीक्यू में ना जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको टिक करना होता है। तो भैया जब सनलाइट दिया गया है, फिर काहे का इग्नोर किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आप इस टॉपिक को भी आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, क्लास 10th के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो सवाल पूछा गया है वो रिएक्शन भी बुक में दिया गया है। यहाँ देखो, मीथेन प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जो है होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उसके बावजूद भी इस सवाल को जो है इग्नोर कर दिया गया है सारे ही कैंडिडेट्स के लिए। जिस भी शिफ्ट में पूछा गया है उस शिफ्ट के सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो पता नहीं भाई उनके दिमाग में क्या आया है जो इग्नोर किया है उन्होंने, है ना? मीथेन की क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था।